हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज शर्मा फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास फर्स्ट हिंदी का टेक्स्ट बुक है जिसमें हमारा लेसन आज है, हमारा पाठ आज है हमारे प्रतीक। प्रतीक का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? चिन्ह। हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे देश का कुछ विशेष चिन्ह होता है जिन्हें हम शुद्ध हिंदी में प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के कुछ प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं जिसके बारे में हम आज जानेंगे। और गार्जियन से निवेदन है, अभिभावक बंधुओं से निवेदन है कि इन प्रतीकों को बच्चों को पहचानने में मदद कराएं और उन्हें इसे याद कराएं कि हमारे देश में, हमारे देश के कौन कौन से प्रतीक हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या है। बच्चों, पहला देखिए, ये ऊपर का जो बना हुआ है ये केसरिया कलर है, इसे हिंदी में केसरिया बोलते हैं। बीच वाला एक पट्टी है ये सफ़ेद पट्टी, और नीचे वाला हरा पट्टी, और ये बीच में एक चक्र बना हुआ है। तो ये हमारे देश का क्या है? झंडा, जिसे आप झंडा कहते हो उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वज। देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीय। राष्ट्रीय माने देश का, और ध्वज मीन्स झंडा। तो हमारे देश के झंडे में कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। कौन कौन? केसरिया है, सफ़ेद है और हरा है। ये 3 कलर हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हैं, यानी हमारे देश के झंडे में हैं। ये हमारे देश का प्रतीक है। दूसरा, ये हमारे अशोक स्तंभ। ये जो दूसरा है ये अशोक स्तंभ। हमारे देश में एक बहुत महान राजा हुआ था, उसने बहुत सारे स्तंभ बनवाए। ये जो देखो यहाँ शेर बना हुआ है, एक इस शेर के 3 मुख दिखाई पड़ रहे हैं, एक पीछे है वो नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे देश के जो महत्वपूर्ण कागजात हैं भारत सरकार के, उस पर ये चिन्ह हमेशा बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अशोक स्तंभ। ये भी हमारे देश का एक प्रतीक है। जब भी हमारे देश का कोई मोहर कहीं लगती है तो ये अशोक स्तंभ जरूर उसमें होता है, या बड़े स्मारक हों या बड़े अधिकारी हों। आपने कभी पुलिस वालों को देखा होगा, जो बड़े पुलिस अधिकारी होते हों उनके कंधे पे अशोक स्तंभ पीतल का बन करके लगता है। तो ये अशोक स्तंभ दूसरा है। तीसरा, देखो रुपया कैसे लिखा जाता है। हम लोग ऐसे रुपया लिखते हैं ना ये, जबकि शार्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में रुपया ऐसे लिखते हैं रा, और यहाँ पे भी ये चीज़, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा होता है और 2 लाइन के बीच से रा निकलता है, रा। तो आप केवल इतना अगर आप लिख दीजिए तो ये क्या हो गया? रुपया। कहीं ऐसा लिखा देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? रुपया। इस पशु को तो आप जान रहे होंगे, ये कौन सा एनिमल है, कौन सा पशु है? पशु मीन्स इंग्लिश में उसे एनिमल बोलते हैं। ये है टाइगर। क्या है? टाइगर। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर है, क्योंकि टाइगर ताकत का प्रतीक है, तो इसीलिए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक हुआ। और अगला पॉइंट आप देखें, ये आपका है, ये कौन सा पक्षी है, कौन सी चिड़िया है जानते हो? ये है मोर। मोर बड़ा ही खूबसूरत होता, आपने देखा होगा मोर को नाचते हुए। उसके पंख बड़े सुंदर होते हैं, उसके सर के ऊपर देखो ये कलगी लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। तो हमारे देश की रंग बिरंगी आभा को ये उसको दर्शाता है कि हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार के बहुत सुंदर स्थान हैं, सुंदर लोग हैं, सुंदर संस्कृतियां हैं। उन सब का प्रतीक ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जिसे हम क्या कहते हैं? मोर। तो ये है क्या? बाघ। यहाँ पे ये बाघ है, और ये क्या है? मोर। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। अगर राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, रुपया का प्रतीक हो गया, अशोक स्तंभ का हो गया, तो इसका मतलब राष्ट्रीय फल भी कोई होगा। सबसे बढ़िया फल कौन लगता है? सबसे बढ़िया फल मुझे तो आम लगता है, और आप लोग भी आम पसंद करते होंगे। तो ये आम हमारा राष्ट्रीय फल है, यानी फलों का राजा इसे कहा जाता है। अब आते हैं फूल के ऊपर। फूल, पुष्प, इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? पुष्प। कमल। कमल का जो फूल होता है, इसे सभी फूलों का राजा कहा गया है, और इसी फूल को ये हमारा राष्ट्रीय फूल अपनाया गया, राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया है। आपने देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे,
तो किसी को कमल पे बैठे हुए देखा होगा, किसी के हाथ में कमल है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है। और ये डंडा देख रहे हो, ये डंडा जो है नीचे से कर्व है, कर्व मीन्स मुड़ा हुआ, और इसके साथ एक गेंद है। इस तरह का डंडा कहाँ प्रयोग होता है आपको पता है? ये राष्ट्रीय फूल पहले कमल है, इसको देख लीजिए, और इसके बाद ये जो डंडा है और ये गेंद, ये हॉकी एक गेम है। हॉकी आप जानते हो, एक डंडे से गेंद को मार करके एक गोल में बदलना होता है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और ये जो चित्र देख रहे हो चश्मा लगाए हुए, जिनके सर में एक बाल नहीं है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनके चित्र को आपने नोट पे भी देखा होगा, पैसे पे। इनको आप पहचानते हो? ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इनको ये महात्मा गांधी हैं, इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आप इन्हें पढ़िएगा और इसको अपने कॉपी में उतारिएगा, जैसे मैं उतार रहा हूँ। ये आम, और यहाँ पे ये अशोक स्तंभ ऐसे लिखा जाएगा, रुपये और राष्ट्रीय ध्वज, यानी ये झंडा। राष्ट्रीय ध्वज मीन्स क्या हुआ? हमारा झंडा। ओके, थैंक यू। गार्जियंस बच्चों को ये चीज़ समझने में मदद करें। थैंक्स।